हलवा है, रसगुल्ला भी है, अब तो पेट में भी पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा। और ये तो हमारे टेक्निकल लोग हैं, ये सोच रहे थे कि साहब पेन ड्राइव तो केवल 32 GB तक आती है, तो इनको मैं राय दूंगा कि आप अभी जाइए तो पूरी हार्ड डिस्क लेकर जाइएगा। और जब एक बार प्लेट उठाई है तो खाने में शर्माइएगा मत। आइए थोड़ा माहौल को बदलते हैं और नेताओं की बात हो जाए। चलिए कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि नेताओं के लिए व्यवस्था खास होनी चाहिए, नेताओं के लिए व्यवस्था खास होनी चाहिए, जेल जैसी नाचीज का तो पास होना चाहिए, और भ्रष्टाचार का इनका परमानेंट लाइसेंस बने, भ्रष्टाचार का इनका परमानेंट लाइसेंस बने, और घोटाला तो ये करेंगे ही ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और मैं स्कूल के दिनों से रात कबीर दास जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैंने तब कुछ पंक्तियां कही थी, आज आपको सुना देता हूँ। स्कूल में प्रोजेक्ट अगर कबीर दास पर होए, स्कूल में प्रोजेक्ट अगर कबीर दास पर होए, पेरेंट शिक्षक सभी सिर्फ पटक पटक कर रोए, पेरेंट शिक्षक सभी सिर्फ पटक पटक कर रोए, और कमर में हाथ डाले घूमे लड़के लड़की, कमर में हाथ डाले घूमे लड़के लड़की, और ढाई आकर प्रेम का जो पढ़े तो पंडित हो। और आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारे राष्ट्रीय पर्व पर काफी कम संख्या में देख रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि अगले महीने हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व भी पड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग उसी की तैयारी में बिजी हों। हमारे यहाँ इस समय प्लेसमेंट का दौर चल रहा है, और जो फाइनल ईयर वाले हमारे भाई बहन है उनका ये लास्ट सेमेस्टर है, तो कुछ पंक्तियां उनके लिए निवेदित कर दे रहा हूँ। सफलता निश्चित आपके रास्ते चूमेगी, सफलता निश्चित आपके रास्ते चूमेगी, कंपनियां खुद ब खुद आपके पीछे घूमेंगी, और अपने अंदर के हुनर को जरा पहचानिएगा तो, अपने अंदर के हुनर को जरा पहचानिएगा तो आपके रंग में सारी दुनिया झूमेगी, आपके रंग में सारी दुनिया झूमेगी। और एक खास घटना जिसके लिए आपके बीच आज मैं आया हूँ वो पढ़ने जा रहा हूँ। साहब कुछ वर्षों पहले बहुत ही शान के साथ कहा जाता था कि सामने वाला जो बड़ा मकान है वो इंजीनियर साहब का है। लेकिन आपको बताऊं कि आज माँ बाप पढ़ाई के प्रति इतना अधिक सचेत हैं कि बच्चे का नामकरण संस्कार बाद में होता है, और वो भविष्य में क्या करेगा इसका वो पहले से कल्पना कर लेते हैं। और हमारे देश में लाखों की संख्या में इंजीनियर्स की जरूरत है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज गली और चौराहे पर खुल रहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वजह से जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो एक मजाक बनकर रह गई है। और इंजीनियर आज तू इस कविता का शीर्षक है। मैंने इसमें कहने की कोशिश की है कि अपनी प्रतिभा को पहचानो, और अब पेश है ये रचना इंजीनियर आज तू। लिखा पढ़ा जो साइंस में तो इंजीनियर बनना है, लिखा पढ़ा जो साइंस में तो इंजीनियर बनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। लिखा पढ़ा जो साइंस में तो इंजीनियर बनना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। अपने कुल का झंडा सबसे ऊंचा करना है, भाई बहनों से आगे भी हमको बढ़ना है। 10वीं से ही शुरू होती है अपनी बैटल, विदेश जाकर ही आखिर सबको होना है सेटल। तकनीकी प्रगति में लिखना कुल का पन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। दोस्तों हमारी कॉलोनी में एक बड़ा सा मकान है, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे की बात यह है कि जो हमारे अंकल जी हैं उनके 3 बेटे हैं, अब तीनों तो इंजीनियर है ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि जो हमारे अंकल जी हैं वो भी इंजीनियर ही हैं, और उन्होंने तो अपने घर का नाम ही रखवाया है इंजीनियर्स हाउस। तो तब पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके बीच। बीटेक है या कोई वायरस या है कोई बीमारी, एक फुटबॉल के पीछे बड़ी भीड़ है सारी, इंजेक्शन टैबलेट ऑपरेशन से इलाज होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए हमारे यहाँ 3 तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, और 6 महीने में तो इंजेक्शन मिलता है, और अगर 1 साल लगाए तो टैबलेट, और आप 2 साल लगाएंगे तो साहब ऑपरेशन ही हो जाएगा। और इसके जो विशेष डॉक्टर्स हैं वो सब कोटा में उपलब्ध है, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बीटेक है या कोई वायरस या है कोई बीमारी, एक फुटबॉल के पीछे भीड़ पड़ी है सारी, इंजेक्शन ऑपरेशन से इलाज होता है, गलती से जो बने पेशेंट 4 साल रोता है, अगल बगल ना फैले वायरस रहना चौकन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और
देखें कि हमारे ऑडियंस जो है बड़ी अच्छे से दाद दे रहे हैं, तो 4 पंक्तियां इनके लिए मैं कह देता हूँ कि बुलाया है जो आपने, कविता तो सुनानी पड़ेगी। बुलाया है जो आपने, कविता तो सुनानी पड़ेगी। हकीकत एक एक आपको बतानी तो पड़ेगी। और आप यूं उस महफिल में खाली बैठे, आप यूं उस महफिल में खाली बैठे, ताली भी क्या कम वक्त हमको बजानी पड़ेगी। मशरूम से खुलते कॉलेज, शहर, गली, चौराहे, IIT में हो सिलेक्शन, मनसब का यही चाहे। इंजीनियरिंग का घोड़ा 55-60 वाले दौड़ाए, 50% वाले भी गड़ाए हैं निगाहें। और हमारे जो भाई साहब है वो उधर कुछ बातचीत कर रहे हैं, और मेरा अपना अंदाजा वो बता रहे हैं कि यार फॉर्म तो मैंने भी भरा था। और मैं आपको देखिए बिल्कुल सच सच बताता हूँ कि जैसे ही मैंने 12th का एग्जाम दिया तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बताया कि यार फॉर्म तो तुम्हारे लिए भी भरा गया है। तो तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। 50% वाले भी गड़ाए हैं निगाहें, चाहे जो भी हो ताज इंजीनियरिंग का पहनना है। हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। बादाम अखरोट से क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ, मैथमेटिक्स है महासंकट, बजरंगबली बचाओ। कर लो जब कभी चाहे तुम संगम में नहाना, पप्पू होना पास हमें भी डेली मिल्क खिलाना। एंटरटेनमेंट का जूस स्टूडेंट सूखा गन्ना है। हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और कुछ प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि सबकी कटोरी में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आए। डिस्प्लेसमेंट से बेहतर है MBA में घुस जाए। आगे बात चल लेते हैं। हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, वो बताते हैं कि आप ये जो MBA है वो बिल्कुल एंटीबायोटिक की तरह होता है। आप चाहे BA कीजिए, BBA कीजिए, BSc कीजिए, BCom कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर इसकी एक डोज मिल जाए तो इफेक्ट जो इसका बढ़ जाता है। तब आपके बीच पंक्तियां निवेश करता हूँ। हालांकि हो सकता है कुछ सालों में ये जो वैक्सीन है कंपलसरी हो जाए। कहा जाए कि साहब 25 से 30 साल तक के अपने सभी बूढ़े बच्चों को MBA का वैक्सीन जरूर लगवाएं। और इसके बाद की बात यह है कि साहब मैं भी ऐसी एक वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगी आपके बीच पहुंचाऊंगा। तो देखिएगा कि सबके कटोरी में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आए। डिस्प्लेसमेंट से बेहतर है MBA में घुस जाए। नोक जिनकी अब भी हो शार्प, MTech में रंग जमाएंगे। बाकी ठहरे सब कम से कम इंजीनियर तो कहलाएंगे। और देखिएगा सर्वाधिक तालियों वाली पंक्तियां देखिएगा कि बननी है इंजीनियरिंग, साइंस वाला बनना है। बननी है इंजीनियरिंग, साइंस वाला बनना है। हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। और इंजीनियर आज तू ये सवाल तमाम अभिभावकों के लिए है जो सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ ऊंची ऊंची डिग्रियों से ही असली टैलेंट का पता चलता है। लेकिन आज हमारा देश भारत भले ही तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे हो, लेकिन अगर हर कोई इंजीनियर बन गया तो सोचिए हमारे देश का क्या होगा। क्रिकेट का अगला सचिन तेंदुलकर कौन होगा, फिल्मों का महानायक अमिताभ बच्चन हम फिर कहाँ से लेकर आएंगे, और लता मंगेशकर जैसा मधुर गाने वाली गायिका आखिर कहाँ से आएगी। और मुझे किसी एक बड़े शायर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 सितारे